साथियों, मैं इज्जत चौहान आप सभी को अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ मारवाड़, राजस्थान के जो मारवाड़ एरिया है, मारवाड़ जो क्षेत्र है, वहां पे विशेष रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। ये राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था 1239 में। कोलूमन फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था 1239 में। ये राठौड़ वंश के माना जाता है। ये राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था। किनका? पाबूजी राठौड़ का। इनके पिता का नाम दांदल, उनकी माता का नाम कमला देव, इनके भाई थे बड़े, उनका नाम बुड्ढो जी, इनकी एक घोड़ी थी जिसका नाम है केसर कालवी। केसर कालवी जो घोड़ी थी वो किसके पास थी? देवल चारने के बाद, वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके जो दामाद थे, इनके जो जमाई थे, जमाता थे, वो कौन थे? जिंदराव खिची। जिंदराव खिची के साथ विवाह हुआ था इनकी बहन का। किनकी बहन का? पाबूजी की बहन का विवाह हुआ था जिंदराव खिची। जिंदराव खिची का कहाँ का शासक था? वो था जायल नागौर का। तो हुआ क्या, घटना पूरी क्या है कि पाबूजी का जब जन्म हुआ था तो उसके एक रूप में एक बहुत अच्छी सी कहानी है, ध्यान से सुनना है। एक अप्सरा आई थी स्वर्गलोक से भ्रमण करने के लिए। कहां पर आई थी? अपने यहाँ पर, पृथ्वी पर। अपने यहाँ पर मतलब अपने ये नहीं है कि आपके पास आ गई थी, ठीक है। कहां पर आई थी? भ्रमण करने के लिए आई थी अपने एरिया में, अपने मतलब पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए। स्वर्गलोक से नीचे उतरी तो क्या हुआ, यहाँ घूमने लगी। हुआ क्या कि एक दिन राजा धांधल क्या हुआ थे, नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए थे। नदी के किनारे भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे। तो उसी सूर्य को जल अर्पण करते करते वो सूर्य के चारों आसमान में ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि एक अप्सरा क्या कर रही है? उड़ के आ रही है। क्या देखा उन्होंने? एक अप्सरा उड़ के आ रही है। अप्सरा को देखते हुए राजा धांधल को रहा नहीं गया, मन में खलबली मच गई कि उन्होंने यार सोचा कि यार इतनी सुंदर अप्सरा, इतनी सुंदर दिखने वाली, ये तो मेरी रानी बन सकती है। तो उसके पास जो अप्सरा थी उसके पास गए उससे बात की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू। तो अप्सरा ने बोला, मना बोल दिया, नहीं मैं आई डोंट लव यू। तो फिर ऐसा करके फिर उसने क्या कह दिया कि राजा धांधल ने कि तू डोंट लव यू के कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, अप्सरा ने कह दिया कि यार चलो यार ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी घूमने के लिए आई हूँ, घूमते रहते हैं। तो ऐसे करके शादी कर ली। शादी करने के बाद राजा धांधल के साथ शादी हुई। शादी करने से पहले उन्होंने संधि कर ली थी, आपने वचन दिया था। किसने? उस अप्सरा ने कहने पर धांधल ने वचन दिया था। अप्सरा ने कहा कि आप मुझे एक वचन दो। तो धांधल ने सोचा कि यार को क्या वचन देना है, ठीक है दे दिया वचन, क्या दे देना है। तो उस अप्सरा ने कहा कि मेरी मर्जी के बिना आप मेरे कमरे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, मेरी मर्जी के बिना आप मेरे कमरे के अंदर आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, जब मैं कहूंगी तभी आएंगे। धांधल ने कहा ठीक है, थोड़ा दिन चलेगा, फिर ऑटोमेटिक में चला जाऊंगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे समय बीता, दोनों की शादी हुई। शादी हो जाने पर समय बीता, समय बीतने के कारण से उस अप्सरा के कोख से जन्म हुआ। किसका? पाबूजी राठौड़ का। पाबूजी राठौड़ का जब जन्म हुआ, इसी खुशी के उत्सुकता मतलब इसी खुशी हुई किसको? राजा धांधल को। और खुशी के मारे उन्होंने जो वचन था वो बंद कर दिया और उस अप्सरा के जो कमरा था उसके अंदर प्रवेश कर लिया। किसने कर लिया? राजा धांधल ने। राजा धांधल ने अपना वचन तोड़ दिया, उस कमरे के अंदर प्रवेश कर लिया। अप्सरा देखती है, अप्सरा राजा धांधल देखता है। किसको? अप्सरा को। अप्सरा वो क्या कर रही? शेर का रूप धारण करके बाबूजी को दूध पिला रही है। तो ऐसा दृश्य देखकर राजा धांधल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि यार ये क्या, मैंने किससे शादी की है? शेर से की है कि किससे की है? तो फिर देखते हुए उन्होंने को बहुत बुरा लगा और अप्सरा को भी बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वचन भंग कर दिया, मेरी मर्यादा, मेरी बात के विरुद्ध आप मेरे कमरे के अंदर आ गए। आपने वचन दिया था कि मेरे कमरे के अंदर आप नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए उस अप्सरा ने कह दिया कि ठीक है, आज आपका और मेरा साथ यहीं तक था, अब मैं जा रही। पाबूजी को पाबूजी को वहीं पर छोड़ के वो वहां से चली गई। ये सारी जो घटनाएं देख रही थी वो कौन देख रही थी? राजा धांधल की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम है कमला देवी। कमला देवी ने क्या सोचा कि यार जो गलती मेरे पति ने की है वो गलती की सजा मैं इस बच्चे को नहीं दे सकती। तो उस बच्चे को उन्होंने अपना लिया और उस बच्चे को धीरे धीरे पालन पोषण किया, उनका बड़ा किया। तो याद रखना, माता के रूप में उस अप्सरा को नहीं मानते, माता के रूप में किसको मानते? बाबूजी की माता के रूप में कमला देवी को मानते। तो कमला देवी का एक पुत्र था जिसका नाम है बुड्ढो जी, वो उनका बड़ा भाई था। तो हुआ क्या कि बाबूजी का जन्म हुआ। जन्म होने जाने के बाद धीरे धीरे लालन पालन हुआ, बड़े हुए। तो बड़े होते होते हुआ क्या कि उनको एक सपना आया। किसको सपना आया? बाबूजी को सपना आया कि उसकी माँ कौन? अप्सरा जो थी, वो उसको सपना आया कि भाई बेटा, जो मैं तुझे छोड़ के चली गई थी, मैं एक घोड़ी के रूप में मैंने जन्म लिया है। कहां पर लिया है? घोड़ी के रूप में। और वो घोड़ी कहां है? देवल चारनी के वहां। तो तू जाके मेरे को ले आ, तो मैं तेरे साथ रहूंगी। जिस तरह से मैंने तुझे अपनी कोख में खिलाया है, रमाया है, जो जिस तरह से मैंने तेरे को कोख में मेरे को खिलाया और रमाया, उसी तरह से मैं अपने पेट पे बिठा के तेरे को क्या करूंगी? खिलाऊंगी और रमाऊंगी। तो ऐसा सोच के बाबूजी ने वो सपना छूट गया और सुबह उठते अपने साथियों के साथ चले गए कहा? देवल चारनी के कबीले में। तो वहां पर देवल चारनी क्या करती? देवल चारनी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम है केसर कालवी। केसर कालवी काले रंग की घोड़ी थी।
पाबूजी लेने के लिए गए, उससे पहले की घटना क्या हुई कि पाबूजी के जाने से पहले बाबूजी के जो दामाद थे, क्या नाम है, जिंद्रा खिची। जिंद्रा खिची ने उस घोड़ी के दे दिया था, भैया घोड़ी मेरे को पसंद है, मैंने पैसे दे दिए। उसने पैसे दे दिए किसको, देवल चारणी को पैसे दे दिए। और जो घोड़ी थी वो किसको दे दी गई थी, जिंद्रा खिची को। और जिंद्रा खिची ने कहा कि इस घोड़ी की, ये घोड़ी मेरी है, जब मेरा समय आएगा तब मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो उससे पहले जिंद्रा खिची उस घोड़ी की जो मूल्य था वो देके चले गए थे। उसके बाद बाबूजी आए, बाबूजी देवल चारणी के पास आए और बाबूजी को मना नहीं कर पाए, कौन, देवल चारणी। लेकिन देवल चारणी का डर क्या था, अगर मैंने ये घोड़ी आपको दे दी तो जिंद्रा खिची मुझे पर आक्रमण कर देगा, मतलब मेरे ऊपर हमला कर देगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो बाबूजी ने वचन दे दिया कि अगर जिंद्रा खिची तेरे घर के अंदर आ गया तो मुझे केवल एक बार कह देना, मैं तेरे एक बार मुझे कह देना, ये मैं वचन देके जाता हूँ, एक बार कह देना मैं आ जाऊंगा, भले कहीं पर भी हूँ, 7 समुद्र पार करके भी मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो ऐसा सोच के उन्होंने वचन दे दिया। और वचन देने के बाद केसर कालीन को लेकर वहां से चले गए। कौन चले गए, बाबूजी राठौड़। ये सारी जो बात थी वो कौन सुन रहा था, ये सारी जो बात थी वो उस घटना की बात जानकारी मिली किसको, जिंद्रा खिची को, जेल में। उनकी जो बहन थी, बहन ने उनको कहा था कि भाई छोड़ दो। किसकी बहन ने, बाबूजी की बहन ने अपने पति को कहा था, जिंद्रा खिची को, कि राठौड़ है भाई छोड़ दो वरना मारा जाओगे। तो हुआ क्या कि जिंद्रा खिची माने नहीं और वहां से रवाना हुए, जेल से रवाना हुए, देवल चारणी के वहां से आए। तो उससे पहले की घटना क्या हुई कि बाबूजी राठौड़ जब केसर कालीन को लेकर जा रहे हैं, जाने के बाद बाबूजी राठौड़ के पास एक रिश्ता आया। कहाँ का आया, अमरकोट का। उस समय अमरकोट के राजा कौन थे, सूरजमल सोढ़ा। सूरजमल सोढ़ा की एक पुत्री थी जिसका नाम है सुपियार देव, जिसे क्या कहते हैं, फूलम देव। सुपियार देव का विवाह आया किसके साथ, आपने सुगुन आया। सुगुन का मतलब हुआ विवाह करने का निश्चय हुआ किसके साथ, बाबूजी राठौड़ के साथ। बाबूजी ने वहां बोल दिया चलो ठीक है कर लेते शादी करने के लिए सारी बारात कहां पर पहुंची, अमरकोट कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। सारी बारात पहुंची कहां पर, अमरकोट पे गए कौन, बाबूजी राठौड़, उनके बुड्ढो जी सब गए। तो हुआ क्या कि उससे जो बारात जाने के बाद वहां पर फेरे चल रहे थे। क्या चल रहे थे, फेरे। उस फेरे के समय वहां पर एक दूसरे स्थान पर कहा, देवल चारणी के घर पर किसने आक्रमण कर लिया, जिंद्रा खिची ने वहां पर आक्रमण कर लिया। और देवल चारणी की जो गायें थी उसको लेकर वहां से, देवल चारणी की जो गाय थी वहां से लेकर चला गया। उसकी क्या कर ली, उसने चोरी कर ली। किसने कर ली, जिंद्रा खिची ने। किसकी गायें थी, देवल चारणी की। लेकिन देवल चारणी को वचन दिया था किसने, बाबूजी ने, अगर तेरे ऊपर जिंद्रा खिची आक्रमण करे या कुछ करे तो तुम मुझे बेशक याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसे सोचते हुए देवल चारणी गई कहां पर, कोलुमंड गए। तो पता चला कि बारात तो कहां रवाना हुई, अमरकोट की तरफ। तुझे अमरकोट की तरफ जाना होगा। तो अमरकोट की तरफ वो गई। कहते हैं कि एक चिड़िया का रूप लेकर वहां से अमरकोट की ओर गई। कौन गई, देवल चारणी। और गई और बाबूजी क्या कर रहे थे, उस समय फेरे ले रहे थे। तो फेरे लेते 2-3 फेरे हो गए। 3 फेरे हो गए, आधा, चौथा फेरा आधा ही चलने वाला था। इतने में देवल चारणी वहां पहुंच गई और देवल चारणी ने कहा कि मेरी गाय जिंद्रा खिची, जाय का नागौर जिंद्रा खिची आपका जमा था, अब मेरी गाय लेकर चला गया है, तो मेरी गाय की रक्षा के लिए आपको आना होगा। तो बाबूजी ने बिना सोचे वहां पर 3.5 ही फेरे लिए और अपनी तलवार से वो जो चेहरा जो बांधा हुआ था उसको काट के वहां से निकल पड़े। वहां से निकलते एक स्थान आया जिसका नाम है देचू गांव पर आते वहां पर जिंद्रा खिची और बाबूजी राठौड़ के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध इतना हुआ कि, लेकिन हुआ क्या कि युद्ध में जिंद्रा खिची को मारा जा सकता था। लड़ते बाबूजी राठौड़ मर तो गए लेकिन उसको मारा नहीं। किसको नहीं मारा, जिंद्रा खिची को। क्यों, जमाता था, अगर उसको मार देंगे तो हमारी बहन क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए बाबूजी ने उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये राठौड़ की एक राजपूती रिवाज होता है कि अपने जमाई के ऊपर भले कितनी भी हो जाए अपनी बहन का सुधार नहीं उजाड़ सकता। ऐसा सोचते हुए जिंद्रा खिची को क्षमा कर दिया, लेकिन स्वयं वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए। किस जगह पर इनका युद्ध हुआ, देचू गांव में। तो हुआ क्या, ये सारी बाबूजी का जो मृत्यु हुई थी वो देचू गांव में होता है। आज भी बाबूजी को ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को। याद रखना, मारवाड़ में जो ऊंट जो प्रचलित है, ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, बाबूजी को जाता है। एक जाति है रेबारी जो ऊंट का पालन करती है, ऊंट पालक करते हैं, जिसका ऊंट पालक कौन सी जाति है, रेबारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। याद रखना, ये राज सिंह के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। कौन, बाबूजी राठौड़। पंच पीरों में भी सम्मिलित है। क्यों, क्योंकि इसने 7 थ्योरी जाति को अपने एक आना बघेला के डर से अपने मेर के मुसलमानों को इन्होंने क्या किया था, मेर के मुसलमानों को छोड़ा था। आना बघेला के आक्रमण को डर से मेर के मुसलमानों को इन्होंने छुड़ाया था और आना बघेला को पराजित किया था। किसने, बाबूजी राठौड़। इसलिए इनको पंचपीर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात कि इनका मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, कोलुबट, जहां पर इनका जन्म हुआ था। एक कहां पर बना हुआ है, कोलुबट। चैत्र अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ था, इसी कारण से चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला पड़ता है। कहां पड़ता है, कोलुमंडे में। और इनका एक दूसरा मंदिर है जो कहां पर है, उदयपुर में।
जो ये सारी जो घटनाएं मैंने आपको बताई है वो किसके अनुसार बताई है? पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू प्रकाश ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी आशा मोड़जी ने। ये जो प्रमुख जो भी बातें थी वो किसके अनुसार मैंने बताई थी आपको? पाबू प्रकाश ग्रंथ के अनुसार बताई थी। तो याद रखना, पत्नी का नाम क्या? सुखियार देव गुडो जी, इनके भाई थे। घोड़ी का नाम कैसे काली थी। माता का नाम कमला देवी था। ठीक है। वंश कौन से थे? राठौर वंश से संबंधित थे। और इनके उपनाम क्या है? लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाना जाता है इनको। ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। हाड़ फाड़ देवता, हाड़ फाड़ का मतलब होता है तैयार रहते हमेशा, कोई भी आक्रमण हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा तैयार रहते, तत्पर रहते थे। याद रखना, जब युद्ध होता है तो हमेशा आगे खड़े रहते, पीछे नहीं रहते। याद रखना, इसलिए इसको हाड़ फाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। और रेबाड़ी जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। दामाद इनके क्या थे? जिंदाल खिची और देचू गांव में इनका क्या हुआ था? जिंदाल खिची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए अश्वारों ये घोड़ी पर बैठे होंगे और भाला लेकर ऐसे बैठे होंगे घोड़े पर। कौन बैठे होंगे? बाबूजी राठौड़। एक तेजाजी की जो मूर्ति प्रतिमा होती है वहां पर क्या होता है? भाला के ऊपर राउंड करता हुआ सांप दिखाई देता है, लेकिन इनके ऊपर क्या भाला तो रहता है लेकिन राउंड करता हुआ सांप नहीं है। ठीक है। इनकी जो पगड़ी होती है वो बाएं और झुकी हुई होती है, ये याद रखना। और ये मारवाड़ के लोकप्रिय के रूप में जाने जाते हैं। कौन से लोक देवता? बाबूजी राठौड़। धन्यवाद साथियों।